Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the classwork and homework of chapter 2, the climate. In this chapter, we will cover the exercise, fill in the blanks, true and false, question and answer, map work, activities from book, and the work page. On page number 8 पे जो exercise है, exercise 8, ये सारी चीजें हम आज की जो है अपनी क्लास वर्क और होमवर्क के सेशन में करेंगे. Before start our exercise, we will recall some important points which will help to complete this exercise. Okay. First of all, the very जो इस सबकी बेस है इस पूरे चैप्टर की, जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट. एक्चुअली क्लाइमेट होता है क्या, ये हमने बहुत दफ़ा इस चैप्टर में पढ़ा, 2 दफ़ा इससे पहले भी रिकॉल किया था, एक दफ़ा एक और रिकॉल करते हैं ताकि इस एक्सरसाइज करने में हमें हेल्पफुल हो जाए. अभी किस किस को याद है डेफिनेशन, वेदर की डेफिनेशन और क्लाइमेट क्या होता है? दोनों डेफिनेशन बनाई थी, बट now I will ask you the definition of climate. Okay, climate is a weather condition of a region over a long period of time. क्या? Over a long period of time जो weather condition होता है, that is called climate. So climate can be hot, can be cold. Climate hot और cold क्यों होता है? कि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो नियरेस्ट रीजन है, they are cold. और जो बिटवीन जो इक्वेटर जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो हॉट एरियाज हैं, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बिटवीन नॉर्थ पोल इक्वेटर और बिटवीन साउथ पोल इक्वेटर दे आर टेम्परेट, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इस तरह के रीजन्स हैं जिसमें अर्थ को डिवाइड कर दिया गया है. इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वो कौन से फैक्टर हैं या जिसकी वजह से क्लाइमेट इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को. ठीक है, इफेक्ट क्या क्या करता है? बहुत से, जिसमें रेनफॉल था, डेजर्ट थे, क्लोजनेस टू द सी था, और रेन और ये सारी चीजें क्या था, क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही थी. हमने 1 बाय 1 इन सारी चीजों को भी डिस्कस किया था. तो ये एक जो है वो क्या ओवरव्यू हो गया, ताकि अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स. अच्छा, वेदर, ये जो क्लाइमेट कंडीशन के बाद हमने क्या पढ़ा था कि क्लाइमेट कहीं का हॉट होता है, कहीं का ड्राई होता है, किसी रीजन का या किसी एरिया का वेट होता है. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि क्लाइमेट हैज एन इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ, क्रॉप्स, उसका लैंड एरिया, उसके जो एरियाज हैं, उस क्लाइमेट हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. और पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरह के क्लाइमेट होते हैं. कोल्ड क्लाइमेट भी है और हॉट भी है, मॉडरेट भी है, डेजर्ट भी है. तो इस डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट पाकिस्तान में होते हैं. इसके अलावा हमने वो तमाम क्लाइमेटिक कंडीशन या जोन भी पढ़े थे कि किस क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उस एरिया में कैसा जो है वो क्लाइमेट होता है. लेट्स सपोज सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रेनफॉल जिस जोन या जिन एरियाज में होती है उनका जो है वो लाइफ इफेक्ट या सारा उस एरिया पे क्लाइमेट क्या इफेक्ट डाल रहा होता है. इसके बाद हमने वो पढ़ा था कि जो हाईलैंड के एरियाज हैं वर्ल्ड में या पाकिस्तान में, वहाँ का जो है लोगों पे क्लाइमेट क्या इफेक्ट डालता है. इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो वो एरियाज जो क्लोजनेस टू द सी है, यानी कोस्टल एरिया, उस एरियाज में क्लाइमेट जो है लोगों की लाइफ पे किस तरह का इफेक्ट डालता है, उनकी फूड हैबिट क्या होती है, क्रॉप्स क्या होती है, सारी चीजें होती है. इसके अलावा इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था डेजर्ट. डेजर्ट में हमने पढ़ा था कि डेजर्ट कैसा एरिया होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, रेनफॉल नहीं होती है, बुशेस होती हैं और कोई ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है. और इसके बाद जो हमने जो एरिया पढ़ा था क्लाइमेटिक, वो था फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था? बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वेजिटेशन या ट्रीज बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंट काइंड के ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और उसके फ्रूट्स होते हैं, और बहुत सारी टाइप्स के बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं. फॉरेस्ट की ये खास
कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके बाद हमने वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लाइमेटिक जोन या क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ी थी, जिसको हम मॉनसून कहते हैं। हैवी रेनफॉल का एरिया जो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया और पाकिस्तान के जो ईस्टर्न साइड पे जो मॉनसून क्लाइमेटिक एरिया है उसके बारे में पढ़ा था। तो ये हमने इस तरह से अपना पूरा एक टॉपिक कवर किया था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। ओके, ब्लैंक्स नंबर 1 इज weather condition of a region over a long period of time is called what? Weather condition of a region over a long period of time is called climate. Blanks number 2 is not too hot or not too cold. ऐसा रीजन जो कि नॉट टू हॉट, ना तो वहां ज्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी, दैट रीजन इज कॉल्ड टेम्परेट. Blanks number 3 is blanks number 3 is the earth is surrounded by atmosphere. Blanks number 4 is deserts are very yes, deserts are very hot and dry places. Very hot and dry places. In Pakistan, monsoon arrived in the month, which season? In summer season. Yes, this is our fill in the blanks. Okay, blanks number 4 is deserts are very hot and dry places. Number 5, monsoon is a heavy
rainfall system. Okay. Now true and false. Number one statement is forests attract the rain. Forests attract the rain. Yes, this is true. And number two statement is all deserts are hot. This is true or false? What is the climate of desert? Hot. So this is true. This is false. Why false? All deserts are hot. All deserts are not hot. Some deserts are cold and some deserts are hot. That's why this is false. Okay. The third statement is places close to sea have a cool breeze. Yes, true. Statement number 4 is rainfall is important factor for climate. Is it true? Rainfall is important factor for climate. Yes, this is true. Statement number 5 is some places are sheltered for the wind and the rain. This is also true. Some places have a mountain range that reason to the shelter the wind and cloud. उसको रोक लेते हैं और वो wind और cloud को रोक लेते हैं और rain उस एरिया में ज्यादा होती है. ओके, Start. now is question and answer. Question number 1 is define climate. अभी रिव्यू में भी बताया, इससे पहले भी बताया. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस और रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन. किसी भी रीजन के लिए क्लाइमेट की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? Answer is climate is very important because it affects the people's life, plants, crops and land area. इसलिए जो है वो हमारी लाइफ में क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज लुक एट द क्लाइमेट मैप ऑफ पाकिस्तान. विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज वार्मर? पेज नंबर इसके जो 1 पे जो है चैप्टर के पास इनिशियल में जो एक पेज वो है वहां पे एक मैप दिया गया पाकिस्तान का पेज नंबर 5 पे. इसमें पाकिस्तान के डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन हैं. उसमें आप देख के बताएं कि कौन सा एरिया वार्मर है. द आंसर इज द प्रोविंस ऑफ सिंध, सदर्न पंजाब एंड मोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान इज आर वार्मर. यानी 3 बड़े एरिया जो हैं पाकिस्तान के वार्मर एरिया हैं, गर्म होते हैं ये इलाके. ओके. ओके, द रिमेनिंग क्वेश्चन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इफेक्ट डज क्लोजनेस टू द सी हैव ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. वो रीजन जो या वो एरियाज जो सी से क्लोजनेस होते हैं वो क्या इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट उन पर. आंसर इज कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, सो प्लेस क्लोज टू द सी हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट इन अ समर. यानी जब वो विंड सी से आती हैं तेजी से तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और वो सारी कूल ब्रीज होती है. तो वो ऐसा क्लाइमेट जहां पे कूल ब्रीज होती है, देयर दोस क्लाइमेट रीजन आर कॉल्ड टेम्परेट क्लाइमेट. ओके, नाउ इट्स टाइम टू लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर. इट्स नॉट एग्जैक्टली लॉन्ग बट समथिंग डिटेल्ड as compared to short question. Question number 1 is explain how the height of a place affect its climate. How the height of a place, कोई भी place उसकी हाइट होने पे क्लाइमेट क्या इफेक्ट करता है.
The answer is our Earth is surrounded by atmosphere. So as we go above from the Earth surface, it starts cooling. That why highland areas have cold climate. Gradually जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे जमीन से हाईलैंड एरिया की तरफ, तो वो एटमॉस्फेयर जो है वो कोल्ड होता जाता है. सो दैट जो क्लाइमेट है हाईलैंड एरिया का वो भी कोल्ड होता जाएगा. ये उसका एक रीजन है. हाईलैंड एरिया पे कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है. ये एक बहुत ही फेमस सी बात है. जैसे इक्वेटोरियल रीजन जो था, जहाँ पे हमने डेजर्ट, वो पूरा एरिया जैसे सऊदी अरब है या बलूचिस्तान है या पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती, बट वहाँ भी अगर हाईलैंड एरियाज हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो कूल होगा. जैसे सऊदी अरब पूरा हॉट एरिया डेजर्ट है, लेकिन वहां पे जो एक एरिया है ताइफ, वो हाईलैंड एरिया है तो वो कूल है. इसी तरह बलूचिस्तान पूरा एक हॉट हाईलैंड जो है ना वो ड्राई एरिया है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती, बट जो जियारत है या कोयटा है वहां वो हाईलैंड एरिया है. वो एज कंपेयर टू पूरे बलूचिस्तान में लोग होते हैं, तो हाईलैंड एरिया की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कूल क्लाइमेट की होती है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ द क्लाइमेट इफेक्ट व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन. यस, फॉरेस्ट के चैप्टर में बहुत ही डिटेल से बात बताई थी कि जो लोग फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं तो उसका इफेक्ट क्लाइमेट पे क्या होता है. क्लाइमेट चेंज आता है, क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट शुरू हो जाता है. ठीक है. आंसर इज व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन द क्लाइमेट गेट वार्मर because forest gives oxygen, water and natural habitat for pleasant climate. यानी फॉरेस्ट जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए हमें कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप ट्रीज लगाएं, दरख्त लगाएं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाएं, जस्ट बिकॉज दे रिलीज ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिविंग थिंग या हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. जब हम उसको कट डाउन करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है जो रिलीज होने की वो भी कम हो जाता है. और मैंने जब पहले कहा था कि क्लाउड्स को वो अट्रैक्ट करते हैं और रेनफॉल होती है, तो वहां पे क्लाउड्स भी नहीं होती, बारिश भी नहीं होती. ये सारी चीजें फॉरेस्ट के कट डाउन होने का साइड इफेक्ट होता है. इसलिए हमें फॉरेस्ट को कभी भी कट डाउन या ट्रीज को कट डाउन नहीं करना चाहिए. ओके. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, Why rainfall is an important factor for climate? अभी मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में था कि कट डाउन करना, फॉरेस्ट को कट डाउन करने से रेनफॉल नहीं होती. इसका मतलब रेनफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का. आंसर इज रेनफॉल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फॉर वाटर वी यूज. एंड रेनफॉल इज वाइटल फॉर फॉरेस्ट एंड लिविंग थिंग्स. ऑब्वियसली जब रेनफॉल नहीं होगा तो ट्रीज और रेनफॉल और हमारी जो वाटर विच वी यूज, ये सारी चीजें हो नहीं होंगी. तो रेनफॉल जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और पूरी जो अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना पूरे हमारे सिस्टम, सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ का एक वाहिद जो सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे पानी है. जस्ट बिकॉज ऑफ रेनफॉल, क्लाउड्स, ओशियन, रिवर, ये सारी चीजें, ये पानी या वाटर ही इस अर्थ को जो सबसे यूनिक बनाता है. ओके. ओके, नाउ मैप वर्क. मैप वर्क क्या है, एक आपके लिए होमवर्क है. ड्रॉ ए मैप ऑफ पाकिस्तान विच शोज अ डिफरेंट क्लाइमेट जोन. पेज नंबर 5 पे जो है एक मैप ऑफ पाकिस्तान है, कलर्ड है. कलर्ड क्यों है? डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन को वो शो कर रहा है. दैट्स व्हाई उसकी कीज है, और जो हर कीज जो है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो वो पूरा एक आपको वो मैप बनाना है जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन जो है वो शो हो जाए. ओके. अच्छा, एक चीज और, अगर ये मैप जो पेज नंबर 5 पे है अगर आपको बनाने में मुश्किल हो रही हो तो आप एक पाकिस्तान का आउटलाइन मैप लें और उसमें बिल्कुल सेम एज जो कलर उसको फिल करें जैसा कि बुक में दिया गया है. तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस मैप को ड्रॉ करना. ठीक है.
नाउ इट्स टाइम टू वंडरफुल एक्टिविटी। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही इसमें जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इसको ड्रॉ करने में बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही एंजॉय करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में ये एक टेबल दिया हुआ है और क्या पिक्चर इन योर नोटबुक और कॉपी टू शो द क्लाइमेट ऑफ योर प्लेस। अब पूरा हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, उसमें हमने ये भी बताया कि जब आपको ये देखना होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, अगर जो क्लाइमेट होता है उसको हम किसी तरह से शो करते हैं, ठीक है। जैसे हम और दीगर डिफरेंट जो और चीज होती है उनको हम शो करते हैं। स्पीड है उसको किलोमीटर में लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं ये स्पीड है, या कोई और चीजें हैं, और वेट होता है तो हम उसको किलोग्राम में लिख देते हैं तो उसको ये पता चल जाता है कि ये वेट है किसी चीज का। इसी तरह जो वेदर की जो सिंबल्स हैं उसको भी हम शो करते हैं। जैसे जब अगर कोई बहुत ही सनशाइन है, बहुत सनी डे है, तो उसको हम इस तरह से सन बना देते हैं, ठीक है, सनी डे को। और अगर क्लाउड होता है तो हम लिखते नहीं है, जस्ट वहां पे क्लाउड बना देते हैं। और अगर वो क्लाउड रेनफॉल हो रही हो, मतलब जैसे आज रेनफॉल हुई है तो आज हम इसको रेनफॉल वाला क्लाउड बना देंगे। और अगर किसी दिन विंडी हो, क्लाइमेट, विंड बहुत तेज चल रही हो, तो उसमें क्या रहता है, चीजें उड़ रही हैं, दरख्त यूं टर्न हुआ है और जो लीव्स जो हैं वो उसके उड़ रहे हैं, तो जस्ट हम वो पिक्चर वहां पे बना देते हैं। दैट इज कि वो क्लाइमेटिक क्या अंडरस्टैंड खुद ही हो जाती है। तो आप लोगों के लिए ये है कि आज जो है वो 2 o'clock से पहले आप लोग लास्ट 3 डेज का, आपको खुद पता होगा कि लास्ट 3 डेज सनशाइन था, क्लाउडी था या रेनी था, तो वहां पे अगर लेट्स सपोज आप क्लाउड है, मंडे क्लाउड था, तो आप यहाँ पे क्लाउड बना देंगे। और अगर वेडनेसडे सनशाइन था तो आप उसको सनशाइन बना देंगे। और अगर सनशाइन से पहले वो विंडी भी था, बहुत ज्यादा उसके विंड तेज थी और दरख्त सारे हिल रहे थे, तो आप उसको बना देंगे। इस तरह से आप बना के उसको आज 2 o'clock यानी 2 बजे से पहले मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि देखें कि आप लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की अपनी क्लास में। और ये बहुत ही आसान एक्टिविटी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये आज मैं आई होप कि मुझे आज ये मिल जाएगी। ओके, नाउ वर्क पेज नंबर 8 पे एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए क्या कहती है, पुट अ टिक। अगर स्टेटमेंट सही है तो टिक कर दें, स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसको क्रॉस कर दें, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, हाई एरियाज यूजुअली हॉट। क्या चीज है, हाई एरिया यूजुअली हॉट, अभी मैंने क्या बताया था तो आप लोग को देखिएगा, ठीक है। नंबर 2, कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड, ये भी आपको पता है, ठीक है। डेजर्ट एरिया आर वेरी ड्राई प्लेस, ध्यान में आ रहा है कोई, डेजर्ट एरियाज आर वेरी ड्राई प्लेसेस। नंबर 4, फॉरेस्ट डू नॉट रिसीव मैनी रेनफॉल्स, दिस इज ट्रू, टिक और क्रॉस। नंबर 5, places close to the sea are always very hot, yes. And number 6 is Pakistan has a very wet climate. इन सबको आप बुक पर ही टिक करें या क्रॉस करें, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है या ट्रू है, सही है, और उसकी पिक्चर जो लेकर वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो प्रीवियस एक्टिविटी थी उससे भी बहुत आसान एक्टिविटी है, तो आप इसकी जल्दी से टिक और क्रॉस करके मुझे जो है पिक्चर व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। ओके, अच्छा, अब हमने ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था वो सोशल स्टडीज बुक का क्लाइमेट, वो हमने एंड कर लिया। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने दोनों लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया कंप्लीट, फिर उसको रिवाइज किया, फिर सेकंड टाइम भी रिवाइज किया। आपको आई होप कि बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझ में आ गई होगी। और फिर हमने आज बहुत ही डिटेल के साथ जो है वो उसकी एक्सरसाइज भी की और 2 होमवर्क दिए जो आपको मुझे कंप्लीट करके आज मुझे व्हाट्सएप करने हैं। तो आई होप कि वो आप मुझे देखता हूँ आपको किसका सबसे पहले जो है मुझे
वो व्हाट्सएप मिलता है, उसको जो है वो मार्क्स मिलेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कितने मार्क्स मिलेंगे, जो कि आगे काउंट होते जाएंगे। तो आप लोग ये जिस तरह से मुझे मिलेगा वो मार्क्स काउंट होंगे, क्योंकि ये अब इसी तरह से मार्क्स जो है वो काउंट हुआ करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे देखता हूँ आज मुझे कौन सबसे पहले ये एक्टिविटीज करके सेंड करता है।